जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग विषय लेकर आ रहे हैं वो लाए हैं विषय कि हम लोग लॉर्ड गणेशा से क्या क्या सीख सकते हैं। क्योंकि गणेश उत्सव आज से शुरू हो गई तो हम लोग तो ठीक है प्रसाद खाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन सही में गणेश उत्सव ये तभी होगी कि हम लॉर्ड गणेशा से क्या क्या सीख सकते हैं। क्योंकि असली उत्सव तो वही होगी है, नहीं तो केवल मिलने जुलने प्रसाद खाने में भूल जाएंगे तो असली जो उत्सव होगी वो नहीं होगी। तो हम लॉर्ड गणेशा के स्वरूप दर्शन करेंगे पहले, और उस स्वरूप से हम लोग सीखेंगे कि लॉर्ड गणेशा से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। सो प्रभु हम पहले ऊपर से चलते हैं और स्वरूप दर्शन के लिए लॉर्ड गणेशा के। तो देखते हैं कि लॉर्ड गणेशा के जो हैं सर बड़ा है, सर जो है, शीर जो है, जो हेड है वो बुद्धिमता का प्रतीक है। सो लॉर्ड गणेशा जो हैं बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, वो इतने बुद्धिमान हैं कि उनकी जग जाहिर है। जब वेद व्यास को गीता लिखनी थी तो उन्होंने चयन गणेश जी का किया, क्योंकि उतनी सहन शक्ति दूसरे में नहीं है कि वो बिना रुके लिखते जाएं। तो वेद व्यास जी ने वो चुनाव किया लॉर्ड गणेशा का। जब वेद का उपनिषद, वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, गीता जैसे ग्रंथ के लिए वेद व्यास ने कुछ सोच समझकर लॉर्ड गणेशा का चयन किया था। सो प्रभु बड़ा सिर जो है वो गणेशा का, वो जो है बुद्धिमता का प्रतीक है। अब प्रभु हम थोड़ा नीचे चलते हैं। उनकी आंख जो है वो छोटी है, छोटी आंख जो है दूरदर्शिता को दिखाता है। जो दूरदर्शी होते हैं, विजनरी हैं, उनकी जो है आंख की उतनी बड़ी आंख की जरूरत नहीं है, बहिर यात्रा नहीं है उनकी, क्योंकि उनकी अंतर यात्रा होती है। अंतर यात्रा में विजन अच्छी होती है। सो प्रभु वो विजनरी हैं। तो आगे देखेंगे, आंखों को हम लोग देख लिए, अभी देखते हैं प्रभु कि उनके कान को देखेंगे। तो कान जो है प्रभु वो बहुत बड़ा कान है। ये बड़ा कान जो है इसका मतलब सुनते ज्यादा है, हर चीज सबका सुनते हैं। और मुख छोटा है, मुख छोटा होने का मतलब है कि जो है वो मौन ज्यादा रहते हैं। जब जरूरत पड़ती है तभी लॉर्ड गणेशा बोलते हैं, अपने वाणी का प्रयोग बिना जरूरत का नहीं करते हैं। सो ये बुद्धिमान लोगों का एक प्रतीक ये भी है कि बुद्धिमान आदमी समय आने पर ही अपने वाणी का सदुपयोग करता है, अन्यथा वो मौन रहता है। सो कम बोलना और ज्यादा सुनना तो हम लोग जानते भी हैं। इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में कॉर्पोरेट में भी हम लोग सफर करते हैं कि इफेक्टिव लिसनर नहीं हो पाते हैं। बड़े लीडर की सबसे बड़ी खासियत है कि ही इज वेरी इफेक्टिव लिसनर। तो हम कैसे इफेक्टिव लिसनिंग करते हैं तो वो दिखाता है कि गणेश जी के कान जो है बहुत बड़ा है। जो आदमी दूसरे का सुनेगा तो वो कम बोलेगा, जो स्वयं आदमी ज्यादा बोलता है वो दूसरे का नहीं सुनता है। और दूसरा कान की खासियत और है गणेश जी का कि उनके कान जो है सूप जैसा होता है और पंखे जैसा। जो पंखा जो होती है वो मैनुअल पंखा, जो हाथ से हम लोग पंख हिलाते हैं, पंखा करते हैं। ग्रामीण व्यवस्था में, परिवेश में आप लोग रहे होंगे तो हाथ वाली भी पंखा देखे होंगे। और एक सूप बुला जाता है, सूप जो है वो छलनी का काम करता है, छानने का। सूप जो है ग्रामीण व्यवस्था में जो यूज करते हैं वो बेकार के अनाज को छांटने के लिए और अच्छे अनाजों को, अन्न को रखने के लिए। तो ये सूप जो है ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। कबीर साहब ने तो इस पर अपने वक्तव्य बहुत अच्छा, उनके दोहे हैं
कि सार सार गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो सूप वही करता है, बेकार की चीजों को उड़ा देता है और अच्छी चीजों को रख लेता है। तो लॉर्ड गणेशा के कान जो हैं बेकार के बातों को नहीं सुनते हैं, अच्छे वचनों को सुनते हैं, अच्छे चीजों को ही सुनते हैं, बेकार की चीजों को वो उड़ा देते हैं अपने मैनुअल पंख से। तो ये उनके कान की खासियत है कि सार सार गही रहे थोथा दे उड़ाए। सो प्रभु अभी तक जो हमने उनके स्वरूप दर्शन से सीखा, उनके सिर से सीखा, उनकी छोटी आंख से सीखा, छोटी मुंह से सीखा और बड़ी कान से सीखा। सो प्रभु और आगे हम लोग चलते हैं इस ज्ञान धारा में कि और क्या क्या सीख सकते हैं लॉर्ड गणेशा से। इतनी खासियत है तभी तो इनकी पहली सबसे पूजा होती है लॉर्ड गणेशा की। कोई भी चीज प्रारंभ करने से पहले प्रथम देव हैं ये। तो ये जो है और सीखते हैं कि उनके मुख में जो है दांत है, तो एक दंत कहलाते हैं। एक दंत क्या मतलब है कि वो द्वंद्वों से परे हैं। ये दुनिया जो है वो द्वंद्व से बनी है, दिन है तो रात है, लाभ है हानि है, जस है अपजस है, अच्छे हैं बुरे हैं, उससे ऊपर है वो। इन सारे चीजों से वो ऊपर हैं। इसलिए एक दंत, जहां एक रहेगा तो लफड़ा इसम नहीं होगा, बेकार की चीजों में वो आदमी नहीं फंसता है। तो लॉर्ड गणेशा जो हैं वो द्वंद्व से ऊपर है, इसलिए उनको एक दंत कहा गया प्रभु। और हम देखते हैं प्रभु कि और क्या सीखेंगे। अब उनके हाथों को देखेंगे प्रभु कि लॉर्ड गणेशा के 4 हाथों से हम क्या क्या सीख सकते हैं। सो देखते हैं कि एक हाथ में कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी जो है वो अज्ञानता को काट कर निकाल देने की प्रतीक है कि जो है अज्ञान आएगा ही नहीं। गीता में भी 15वां अध्याय में बहुत अच्छा बोला गया है कि ये संसार रूपी वृक्ष को हम कैसे, जो अहमता और ममता से जो संसार वृक्ष बनी है, उसको वैराग्य और ज्ञान रूपी तलवार से काटेंगे, तभी परमात्मा के साथ हम एक हो सकेंगे। तो उसी तरह ये कुल्हाड़ी का जो प्रतीक है वो अज्ञानता को काट कर निकाल देने का है प्रभु। सो उनका ये जो है एक हाथ में से हम लोग सीखे। दूसरे हाथ में देखते हैं प्रभु कि वो रस्सी है। तो रस्सी यहाँ प्रभु जो है बंधन का प्रतीक नहीं है, बल्कि संयम का है कि हम अपने नियमों में संयमित रहें, हम असंयमित जीवन को न जिए। इसलिए उल्टा नहीं समझे प्रभु, ये रस्सी जो है बंधनकारी नहीं है, संयमित जीवन का प्रतीक है कि हम कैसे अपने संयमों को बांध कर रखें, कि हम असंयमित जीवन न जिए। अब हम तीसरे हाथ को देखेंगे प्रभु। तो उनके तीसरे हाथ में मोदक है। मोदक जो है मुदिता का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है। इतनी सारी गुण रहेगी तो आदमी वो प्रसन्न ही रहेगा। तो मोदक, अब ये सुनकर आप लोग ज्यादा मोदक मत खाइएगा, बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। मोदक यहाँ मैं बता रहा हूं कि मुदिता, हाँ, मीठा खाने पर वैसे भी प्रसन्न रहता है लोग, लेकिन उत्सव में मीठा थोड़ा कम खाइएगा तो मुदित रहते हैं। तो तीसरा जो है ये मुदिता का, कि ये मुदिता है। चौथा हाथ जो रहता है उनका जो है हथेली देने के मुद्रा में है। सारा संसारी जो है हम लोग लेने की प्रतीक्षा करते हैं, देवताओं से भी क्या मिल जाए। तो गणेश जी तो किसी से लेते नहीं है, वो देने वाली मुद्रा में एक हाथ रखते हैं। सो प्रभु हम 4 हाथों की विशेषताओं से हमने ज्ञान सीखा, कुल्हाड़ी से सीखा, मोदक से सीखा, रस्सी से सीखा, और एक जो है फ्री हथेली जो है
वो देने का है, देने का, दूसरे को देने का। अभी प्रभु अभी बचा गणेश जी की सबसे बड़ी जो शक्तिशाली जो अंग है वो सूंड है। तो हम सूंड को देखते हैं प्रभु कि लॉर्ड गणेशा के दो रूप हैं, एक तो सौम्य रूप है और एक रुद्र रूप भी है। हर महापुरुष का यही गुण होता है कि सॉफ्ट भी होता है और बहुत कठोर भी समय पड़ने पर हो जाता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि ऐसा सॉफ्ट आदमी, सीधा आदमी इतना कठोर कैसे हो गया। लॉर्ड गणेशा को देखेंगे, सूंड जो है, जो अपने रौद्र रूप में सूंड की है, तो विशाल वृक्षों को भी उखाड़ के फेंक देगा सूंड। और जब प्रेम में अपने सौम्य रूप में, रौद्र रूप में, तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता है। और रौद्र रूप में जो सूंड जो है वो बच्चे को प्यार से उठा भी लेता है। तो इतने सॉफ्ट और इतने विकराल है, तो ये दोनों जो है, एक विनाशकारी रूप जो हो गए और एक कल्याणकारी रूप हर महापुरुषों की है। तो आप ये मत आकलन कीजिएगा कि जो अध्यात्म में है वो तो काफी ये रहेगा, नहीं, समय आने पर वो तलवार भी उठा लेता है। और सूंड की दूसरी भी खासियत देखिए, एक तरफ तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता है और दूसरी तरफ जो है वो सुई जैसे छोटे चीज को भी आराम से उठा लेता है। तो शक्ति भी है और उसके साथ सहन शक्ति भी है। सो प्रभु हम लोग कभी जोश में होश को न भूल जाए। तो कैसी सतर्कता है, कैसी सावधानियां हैं कि सूंड जो है बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकेगा और समय आने पर बच्चे को छोटे फूल जैसा उठाता है और सुई को उठाता है। तो जहां तलवार की काम है वो भी यूज कर सकते हैं, और जहां सुई से काम चल जाए तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये लॉर्ड गणेशा के ये सूंड से हम सीखे प्रभु। अब नीचे चलते हैं प्रभु, लॉर्ड गणेशा का अवलोकन करेंगे। उनके पेट की जो है, उनकी पेट जो है वो उदर बड़ा है, बृहद उदर है उनके, तो उसका राज क्या है? बड़े पेट का, बड़े पेट का मतलब उनमें बहुत रहस्य भरी है पेट में। देखिए हम साधारण बोल चाल में कुछ लोगों को बोलते हैं ना, जो इधर की बात उधर सुनाते रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि आपके पेट में कोई बात पचती नहीं है, छिछलापन रहता है ना। बहुत लोग सुने इधर की बात उधर सुनाएंगे, उधर की बात। तो गणेश जी इसके उल्टा, वो जो लंबी उधर जो है, लंबी पेट जो है, वो इधर उधर की बात नहीं करेंगे गणेश जी। काफी वो अपने रहस्यों को भी रखते हैं अंदर। तो प्रभु इतना हम लोग सीखे, अभी ऊपर से फिर रिकॉल कर लेते हैं कि सिर से हम बुद्धिमता को सीखते हैं, आंख से जो है, छोटी आंख से अंतर यात्रा की सीखते हैं, दूरदर्शिता को सीखे, कान से इफेक्टिव लिसनिंग कि हम कैसे ज्यादा सुने और छोटी मुख से कम बोले, जरूरत पड़े तभी हम, और सूंड से भी सीखे कि कितनी शक्ति है, सहन शक्ति है। एक दंत से हम सीखे कि द्वंद्वों से परे हैं, द्वंद्व से दुनिया बनती है। प्रभु अब हम आगे नीचे चलते हैं प्रभु, और उनके पैरों का दर्शन करेंगे। तो एक पैर तो उनके मुड़े रहते हैं और दूसरे पैर जो है जमीन से जुड़ा रहता है प्रभु। जमीन से जुड़ा रहना मतलब काफी अच्छी गुण है, क्योंकि इतनी रिद्धि सिद्धियां, इतनी प्रसिद्धियों के बाद भी हम जमीन से नहीं जुड़े रहते। आप देखे होंगे कुछ लोग अपने जीवन में प्रगति पा लेते हैं तो लोग बोलते हैं, भाई तुम अभी आजकल बहुत आकाश में उड़ रहे हो, जब गिरोगे तब पता चलेगा। लेकिन लॉर्ड गणेशा जो है, इतनी प्रसिद्धियों, इतने रिद्धि सिद्धियों के रहते हुए भी वो जमीन से जुड़े हैं, वो जमीन के देवता हैं। हमारे शरीर में जो पहला चक्रा होता है मूलाधार, उसके देवता हैं।
सो प्रभु हम अपनी जो बुद्धिमत्ता जो मेरी थी उससे हमने अवलोकन किया और जो कोशिश किया लॉर्ड गणेशा से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो अब हम अपने वाणी को मैं विराम दूंगा और उसी विराम देने के बाद और भी बताएंगे। इस तरह की सोच को आप लोग भी प्रसार प्रचार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रभु, क्योंकि अच्छे विचारों की बड़ी अकाल पड़ी हुई धरा पर, तो हम क्यों न ऐसे चीजों को प्रसार प्रचार कर लें। सो प्रभु आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, अच्छा कमेंट जो है तो आप लोग दीजिए, फीडबैक दीजिए, क्योंकि आगे के वीडियो में उसका हम समावेश करेंगे। और जो मेरी अंतिम प्रभु जो रहती है स्लोगन कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। क्या है कि ध्यान से काफी बुद्धिमत्ता आती है, हम मौन भी सीखते हैं ध्यान में जाकर, तो जरूर अपनाएं प्रभु। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।